हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंग्लिश क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सिखाऊंगी, जिसे सीख के आप और अच्छे से वर्ड मीनिंग जान सकोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रचलित। प्रचलित को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीवेलिंग। प्रचलित को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीवेलिंग। नतीजा। नतीजा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। नतीजा कॉन्सिक्वेंसेस। इशारे से बुलाना। इशारे से बुलाना को इंग्लिश में कहा जाता है बेकन। BECKON, बेकन। तो चलिए दूसरा वर्ड है मोहित करना। मोहित करना उसे इंग्लिश में कहा जाता है कैप्टिवेट। मोहित करना, कैप्टिवेट। लास्ट है कार्यकुशल। कार्यकुशल को इंग्लिश में कहा जाता है एफिशिएंट। एफिशिएंट, कार्यकुशल, एफिशिएंट। तो चलिए एक बार वापस इसके हम देखते हैं। प्रचलित, प्रीवेलिंग, नतीजा, कॉन्सिक्वेंसेस, इशारे से बुलाना, बेकॉन, मोहित करना, कैप्टिवेट, कार्यकुशल, एफिशिएंट। तो चलिए दूसरा देखते हैं फिर। मोहित करना हो गया, कार्यकुशल, एफिशिएंट। जैसे आप किसी को बोलना चाहिए कि बहुत ही कार्यकुशल है, तो उससे आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि ये बहुत ही एफिशिएंट है। किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा होना, कार्यकुशल होना। अस्वीकार करना को इंग्लिश में कहा जाता है डिक्लाइन। जैसे आपको कुछ किसी ने आपका काम नहीं किया तो आप बोल सकते हो कि इसने मेरा काम नहीं किया, मतलब डिक्लाइन कर दिया। सद्भावना यानी गुडविल। सद्भावना, गुडविल। अलग होना, डिफर। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं आपसे अलग हूँ, जैसे मैं आपसे डिफर हूँ यानी डिफरेंट हूँ। अलग होना यानी डिफर। तो चलिए एक बार वापस देखते हैं। कार्यकुशल, एफिशिएंट, अस्वीकार करना, डिक्लाइन, सद्भावना, गुडविल, अलग होना, डिफर। और हाँ, गुडविल मतलब आप एक और वर्ड है जैसे दया, सिंपैथी, मतलब दया आना किसी पे या किसी के साथ सिंपैथी रहना, दया भाव रहना मन में, उसे भी हम गुडविल यूज़ कर सकते हैं। कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी को इंग्लिश में कहा जाता है स्पॉइल्ड स्पोर्ट। यानी किसी को आपको कहना रहेगा कबाब में हड्डी, तो बोलने का ही इज़ ए स्पॉइल्ड स्पोर्ट, मतलब कबाब में हड्डी है। झूठी अफवाह, कैनड। झूठी अफवाह, कैनड। तो इसे आप एक और इसका मीनिंग है जैसे रूमर्स, फॉल्स रूमर्स, झूठी अफवाह फैलाना। कैनड मतलब बिना बेबुनियाद का इल्ज़ाम लगाना या झूठी अफवाह जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है। तो इसे आप कैनड की जगह आप यूज़ कर सकते हो रूमर्स। रूमर्स मतलब भी अफवाह होता है। भाव खाना। भाव खाने को इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट प्राइसी। एक्ट प्राइसी यानी भाव खाना। तो किसी को आप बोल सकते हैं वाई यू आर एक्टिंग लाइक सो प्राइसी, यानी प्राइसी मतलब जब जिसका ज़्यादा भाव रहता है, किसी चीज़ का ज़्यादा भाव रहता है, तो इसे आप सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो कि एक्ट लाइक अ वेरी प्राइसी। ओके। झगड़ालू। झगड़ालू को इंग्लिश में कहा जाता है एग्रेसिव। झगड़ालू, एग्रेसिव। कोई झगड़ालू है तो आप कह सकते हो कि बहुत ही एग्रेसिव है। ठीक है, तो चलिए एक बार वापस हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कबाब में हड्डी, स्पॉइल्ड स्पोर्ट, झूठी अफवाह, कैनड या रूमर्स, भाव खाना, एक्ट प्राइसी, झगड़ालू, एग्रेसिव। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस कुछ और देखते हैं फिर। कुशल मंगल, वेलबींग। कुशल मंगल को कहा जाता है इंग्लिश में वेलबींग। महत्व देना, एम्फेसिस। महत्व देना, एम्फेसाइज। मना करना, रेफ्यूज़। मना करना, रिफ्यूज़। बेहतर बनाना, इनहेंस। बेहतर बनाना, इनहेंस। तो चलिए एक बार वापस देखते हैं। कुशल मंगल, वेलबींग, महत्व देना, एम्फेसाइज, मना करना, रिफ्यूज़, बेहतर बनाना, इनहेंस। ईमानदारी से, होनेस्टली। ईमानदारी से, होनेस्टली। जैसे किसी को हम लोग को ईमानदार बोलना रहेगा तो बोलेंगे ना हॉनेस्ट पर्सन है, तो वैसे ईमानदारी, होनेस्टली। ठीक है। तरफदारी उसे इंग्लिश में कहा जाता है फेवर। यानी किसी की आप साइड ले रहे हो, किसी की तरफ से बोल रहे हो, तो आप फेवर, उसका इंग्लिश का वर्ड है फेवर। कायम रखना। कायम रखना को इंग्लिश का वर्ड है रिटेन। कायम रखना, रिटेन। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंग्लिश के शब्द। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा रहेगा और आपने बहुत कुछ सीखा रहेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों आप ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखते रहिए, तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही आप जो भी पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो भी ग्रामर रहता है वो भी थोड़ा सीखते रहिए इंग्लिश के,
जितना आप इंग्लिश का वर्ड सीखोगे इतना इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ईजी होगा। क्योंकि देखो, अगर आप ग्रामर सीख लिए, पास्ट फ्यूचर पहचानना सीख लिए, बोलना सीख लिए, लेकिन आपको न्यू न्यू वर्ड नहीं आएंगे तो आप कैसे यूज़ कर पाओगे इंग्लिश में, सेंटेंस कैसे बना पाओगे, कैसे बोल पाओगे। तो इसलिए आपको इंग्लिश के बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड आने चाहिए। तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड आते रहेंगे, मैं हमेशा पोस्ट करते रहूँगी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, हमने जो भी अभी सीखा सारा वापस रिपीट करते हैं। हेलो। प्रचलित, प्रचलित को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीवेलिंग। प्रचलित को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीवेलिंग। नतीजा, नतीजा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। नतीजा, कॉन्सिक्वेंसेस। इशारे से बुलाना, इशारे से बुलाना को इंग्लिश में कहा जाता है बेकन। BECKON, बेकन। तो चलिए दूसरा वर्ड है मोहित करना। मोहित करना उसे इंग्लिश में कहा जाता है कैप्टिवेट। मोहित करना, कैप्टिवेट। लास्ट है कार्यकुशल। कार्यकुशल को इंग्लिश में कहा जाता है एफिशिएंट। एफिशिएंट, कार्यकुशल, एफिशिएंट। तो चलिए एक बार वापस इसके हम देखते हैं। प्रचलित, प्रीवेलिंग, नतीजा, कॉन्सिक्वेंसेस, इशारे से बुलाना, बेकॉन, मोहित करना, कैप्टिवेट, कार्यकुशल, एफिशिएंट। तो चलिए दूसरा देखते हैं फिर। मोहित करना हो गया। कार्यकुशल, एफिशिएंट। जैसे आप किसी को बोलना चाहिए कि बहुत ही कार्यकुशल है, तो उससे आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि बहुत ही एफिशिएंट है। किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा होना, कार्यकुशल होना। अस्वीकार करना को इंग्लिश में कहा जाता है डिक्लाइन। जैसे आपको कुछ किसी ने आपका काम नहीं किया तो आप बोल सकते हो कि इसने मेरा काम नहीं किया, मतलब डिक्लाइन कर दिया। सद्भावना यानी गुडविल। सद्भावना, गुडविल। अलग होना, डिफर। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं आपसे अलग हूँ, जैसे मैं आपसे डिफर हूँ यानी डिफरेंट हूँ। अलग होना यानी डिफर। तो चलिए एक बार वापस देखते हैं। कार्यकुशल, एफिशिएंट, अस्वीकार करना, डिक्लाइन, सद्भावना, गुडविल, अलग होना, डिफर। और हाँ, गुडविल मतलब आप एक और वर्ड है जैसे दया, सिंपैथी, मतलब दया आना किसी पे या किसी के साथ सिंपैथी रहना, दया भाव रहना मन में, उसे भी हम गुडविल यूज़ कर सकते हैं। कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी को इंग्लिश में कहा जाता है स्पॉइल्ड स्पोर्ट। यानी किसी को आपको कहना रहेगा कबाब में हड्डी, तो बोलने का ही इज़ ए स्पॉइल्ड स्पोर्ट, मतलब कबाब में हड्डी है। झूठी अफवाह, कैनड। झूठी अफवाह, कैनड। तो इसे आप एक और इसका मीनिंग है जैसे रूमर्स, फॉल्स रूमर्स, झूठी अफवाह फैलाना। कैनड मतलब बिना बेबुनियाद का इल्ज़ाम लगाना या झूठी अफवाह जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है। तो इसे आप कैनड की जगह आप यूज़ कर सकते हो रूमर्स। रूमर्स मतलब भी अफवाह होता है। भाव खाना। भाव खाने को इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट प्राइसी। एक्ट प्राइसी यानी भाव खाना। तो किसी को आप बोल सकते हैं वाई यू आर एक्टिंग लाइक सो प्राइसी, यानी प्राइसी मतलब जब जिसका ज़्यादा भाव रहता है, किसी चीज़ का ज़्यादा भाव रहता है, तो इसे आप सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो कि एक्ट लाइक अ वेरी प्राइसी। ओके। झगड़ालू। झगड़ालू को इंग्लिश में कहा जाता है एग्रेसिव। झगड़ालू, एग्रेसिव। कोई झगड़ालू है तो आप कह सकते हो कि बहुत ही एग्रेसिव है। ठीक है। तो चलिए एक बार वापस हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कबाब में हड्डी, स्पॉइल्ड स्पोर्ट, झूठी अफवाह, कैनड या रूमर्स, भाव खाना, एक्ट प्राइसी, झगड़ालू, एग्रेसिव। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस कुछ और देखते हैं फिर। कुशल मंगल, वेलबींग। कुशल मंगल को कहा जाता है इंग्लिश में वेलबींग। महत्व देना, एम्फेसिस। महत्व देना, एम्फेसाइज। मना करना, रेफ्यूज़। मना करना, रिफ्यूज़। बेहतर बनाना, इनहेंस। बेहतर बनाना, इनहेंस। तो चलिए एक बार वापस देखते हैं। कुशल मंगल, वेलबींग। महत्व देना, एम्फेसाइज। मना करना, रिफ्यूज़। बेहतर बनाना, इनहेंस। ईमानदारी से, होनेस्टली। ईमानदारी से, होनेस्टली। जैसे किसी को हम लोग को ईमानदार बोलना रहेगा तो बोलेंगे ना हॉनेस्ट पर्सन है, तो वैसे ईमानदारी, होनेस्टली। ठीक है। तरफदारी, उसे इंग्लिश में कहा जाता है फेवर। यानी किसी की आप साइड ले रहे हो, किसी की तरफ से बोल रहे हो तो आप फेवर, उसका इंग्लिश का वर्ड है फेवर। कायम रखना। कायम रखना को इंग्लिश का वर्ड है रिटेन। कायम रखना, रिटेन। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंग्लिश के शब्द
आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा रहेगा और आपने बहुत कुछ सीखा रहेगा इस वीडियो से। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।